बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हक नवाज जिलानी। दोस्तों, हम अरशद शरीफ के हवाले से बात करेंगे। अरशद शरीफ के जो कत्ल है, सीनियर सहाफ़ी, बहुत बड़े नाम थे सहाफ़त की दुनिया में, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में वो पहचाने जाते थे। उनकी राय से, उनकी पॉलिसी से, उनकी रिपोर्टिंग से आप भी इख्तिलाफ कर सकते हैं। मैंने भी किया, मैं कर भी सकता हूँ, आज भी मैं करूँगा, कल भी मैंने किया था। लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी पे, उनकी दयानतदारी पर, उनकी ईमानदारी पर किसी को भी शक नहीं है। और उनको जिस तरह कत्ल किया गया, 1 साल हो गया है, इसके हवाले से 2 बयानिए पाकिस्तान में मौजूद है, दुनिया भर में मौजूद है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पहला बयानिया ये है कि उनको इस्टेब्लिशमेंट ने, आईएसआई ने या खुफिया इदारों ने, पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने मारा है। और दूसरा बयानिया ये है कि नवाज शरीफ ने चूँकि उनको मारा है, चूँकि वो यानी अरशद शरीफ उनके ख़िलाफ़ बहुत जो उनके स्कैंडल्स थे, करप्शन के केसेस थे, उन पर बहुत काम किया। और वो जो उन्होंने आखिरी डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, उस हवाले से भी, और दूसरे जो केसेस थे अवाम के सामने, पूरी दुनिया के सामने, नवाज शरीफ एंड कंपनी को और ख़ासकर माफिया को जो इस मुल्क को खा रहा है, उसको बेनकाब कर रहा था अरशद शरीफ। इसके इन सब के ख़िलाफ़ थे और इसलिए उनको मारा भी किया। तो एक बयान यह है कि नवाज शरीफ एंड कंपनी ने उनको मारा है। और ख़ुद नवाज शरीफ के कुछ अरकान कहते हैं कि हमने लंदन में जो नवाज शरीफ का ऑफिस है, उनके बेटा का जो दफ्तर है, वहाँ पर हमने वो वीडियो भी देखी जब अरशद शरीफ पर तशद्दुद हुआ। और मारने से पहले, यानी गोलियां मारने से पहले जिस तरह उनको मारा गया, इसकी मिसाल भी तारीख़ में नहीं मिलती। आप मार सकते थे लेकिन इस तरह नहीं मारना चाहिए जितना तशद्दुद आपने उन पर किया। यानी उनके जिस्म में कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा था जिनको आपने उन पर तशद्दुद नहीं किया। जो हाथ के उंगलियां थी उनको आपने तोड़ा, नाखूनों को आपने निकाला था। तो इस जुल्म सितम पर यह बयानिया भी है कि उनको नवाज शरीफ एंड कंपनी ने मारा है। मैं इन दोनों बयानियों के हक में या इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। वजह इसकी है कि मेरे पास कोई इसके दस्तावेज़ात नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि मैं कहूँ कि पहला बयानिया या ठीक है या दूसरा बयानिया है या किसी और ने मारा है। मेरी जो सोच है या हमारा जो मुतालिबा है हुकूमत से, मौजूदा हुकूमत से, इस्टेब्लिशमेंट से, वो ये है कि अपने आप को नंबर 1 कहने वाले आईएसआई, नंबर 1 कहने वाली फ़ौज पाकिस्तान की आपकी ज़िम्मेदारी है। आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है। आप तो कहते हैं कि हम उड़ते हुए परिंदे के भी पर गिन लेते हैं। तो अभी तक 1 साल में आपने अरशद शरीफ के कातिलों को क्यों नहीं पकड़ा, क्यों बेनकाब नहीं किया? तो ये सवाल आखिरी दम तक, उस वक़्त तक कायम रहेगा, हर ज़बान पर होगा, सहाफ़ियों की ज़बान पर होगा, जब तक अरशद शरीफ के कातिलों को आप बेनकाब नहीं करते, उनको पकड़ते नहीं है। उसमें कोई भी मुलविस हो, आप पकड़ना आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये रियासत पाकिस्तान का एक उस पर हमला था। और पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है इस वजह से भी बदनाम हुआ है। पहले भी कोई हमारी नेकनामी नहीं है, लेकिन जो वाक़यात इस तरह के पेश आ रहे हैं, इससे भी पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बदनामी हुई है। एक तो हमारी दुआ है कि उनके जो लवाहिकीन है उनको सब्र जमील अता फरमाए, उनके ख़ुद दर्जात बुलंद फरमाए। उनकी मिसेज़ ने अब केनिया पुलिस के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज किया है। और केनिया पुलिस को अब क्या करेगी कि उनके ख़िलाफ़ जब मुकदमा दर्ज हुआ है तो वहाँ पर भी वो गई है। देखना ये है कि जो अदालतें पाकिस्तान में उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ उनको जवाबदेह ठहराती थी, उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करती थी, उनके ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी का हुक्म देती थी, क्या केनिया पुलिस भी कुछ इस तरह करेगी? उनकी अदालतें भी कुछ इस तरह करेगी या कुछ मुख्तलिफ होगा? हमारी दुआ है कि अल्लाह उनके मुजरिमों को, जिन्होंने अरशद शरीफ को मारा है, अल्लाह उनको बेनकाब करे और इसी तरह सज़ा दे ताकि पूरी दुनिया देख सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे।